हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में। ठंडी बहुत है। कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो पहले इसके नेम से हम सेंस लगाते हैं। कमर्शियल मतलब होता है आमदनी, एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती। ऐसी खेती जिसको करने से हमें पैसा मिले, प्रॉफिट मिले, हमारा बिजनेस रहे, बिजनेस एक तरीके से हो, वो कमर्शियल एग्रीकल्चर में आता है। तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर? द डिफिनीशन ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर इज agriculture that is done with the aim of selling product and earning profit is called commercial agriculture. Okay, there are different types of commercial agriculture practice in the world. बहुत तरीके से कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, जिसमें से पहले पे क्या आता है? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर ये क्या होता है? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज कमर्शियली एंड हाईली मशीन्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज लैंड होल्डिंग एरियाज। एक ऐसा एग्रीकल्चर जो जिसमें कमर्शियली मतलब आमदनी भी लगे, पैसा भी लगे, और उसका जो काम हो वो पूरा काम मशीन से हो, और एक बहुत बड़े लैंड फील्ड पे हो, लार्ज लैंड होल्डिंग पे हो, ऐसे एरिया पे हो, वो आता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में। अब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का जो मेजर क्रॉप है वो है व्हीट। गेहूँ इज द मेजर क्रॉप ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। उसके बाद जो क्रॉप्स आते हैं वो बरली है, कॉर्न है, राई है, ओट्स है, और कॉटन है। राई एक सरसों की प्रजाति का फसल होता है, सरसों की जैसे। इनफैक्ट वो सरसों के दाने से भी छोटा होता है, काली होती है, लाल होते हैं उसके दाने, काले या लाल होते हैं, गोल गोल। और विदेशों में उसके दाने जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। और जो ओट्स होता है वो जौ की प्रजाति का एक फसल होता है, जौ की तरह होता है, उसकी खेती गेहूं की तरह उगाई जाती है। ओके, तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर समझ में आया। अब दूसरा टाइप है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। दो ही पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, उसके बाद में पढ़ेंगे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सबसे मेजर क्रॉप जो आता है, सबसे मेजर क्रॉप की बात करें तो शुगर केन ही आता है। शुगर केन इज द मेजर क्रॉप कमर्शियल क्रॉप में। कमर्शियल क्रॉप में शुगर केन सबसे मेजर पे आता है। और मेजर सोर्स ऑफ शुगर केन जो है वो शुगर का मेजर सोर्स है। मेजर सोर्स है कि नहीं? जैसे ह्यूमन अगर बात करें, जो ह्यूमन बॉडी है वो ब्लड का मेजर सोर्स है, और ब्लड कहीं से नहीं मिल सकता। वैसे शुगर है, चीनी है, उसका मेजर सोर्स क्या है? गन्ना है। गन्ने से ही चीनी मिलती है, मेजर सोर्स क्या है इसकी? शुगर है। अगर प्लांटेशन की बात करें, देखो प्लांटेशन मतलब क्या होता है? प्लांटेशन मतलब होता है रोपना। क्या होता है? रोपना। जैसे प्लांट द ट्री, पेड़ को रोपना। तो ये प्लांटेशन क्रॉप में ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको हम रोप के लगाते हैं, हाथ से लगाते हैं, और ये सिंगल क्रॉप होते हैं। मतलब एक साथ हम बहुत सारे क्रॉप को नहीं उगा सकते, सिंगल क्रॉप होते हैं। जैसे शुगर केन हुआ और बनाना हुआ। बनाना और शुगर केन ये दोनों क्रॉप्स कैसे हैं? कौन से क्रॉप्स हैं? प्लांटेशन क्रॉप है। दोनों को हम क्या करते हैं? हाथ से रोपते हैं फिर लगाते हैं, और दोनों कमर्शियल में भी आते हैं। कमर्शियल मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम ना तो अपने घर में स्टोर कर सकते हैं, और ना तो उनको ज़्यादा यूज ही कर सकते हैं। आप अगर 100 बीघे में गन्ना लगाओगे तो कितना खाओगे भाई? कितना उसका यूज करोगे? बहुत ही छोटे अमाउंट में आप गन्ने का यूज करोगे, खाओगे, मतलब जो भी आप यूज करोगे। अभी केला बोओगे तो कितना खा लोगे? केला सब खा लोगे क्या? नहीं खा पाओगे ना। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा दिन तक अपने घर में, ना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल करते हैं और प्रॉफिट लेते हैं। वो कमर्शियल क्रॉप में आता है। तो कमर्शियल क्रॉप में मेजर की बात करें तो मेजर कमर्शियल क्रॉप में कौन आता है? शुगर केन आता है। क्या आता है? शुगर केन। शुगर केन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखो शुगर केन का जो एरिया होना चाहिए, शुगर केन क्रॉप्स के लिए जो टेम्परेचर एरिया, बेटर टेम्परेचर कितना होता है? शुगर केन का बेटर टेम्परेचर होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। और जो रेनफॉल लेवल होता है, रेनफॉल लेवल होता है 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर का होता है रेनफॉल लेवल होता है। बेस्ट सॉइल फॉर शुगर केन क्रॉप्स इज ब्लैक लावा सॉइल। ब्लैक लावा सॉइल क्यों बोलते हैं? जो वल्केनो जब इरप्शन होता है तो वहाँ अंदर से जो मोल्टन मैग्मा निकलते हैं, जब तक वो अर्थ के सरफेस रहते हैं तब तक उनको हम मैग्मा बोलते हैं। अर्थ के सरफेस ऊपर आ जाते हैं तो उनको लावा बोलते हैं। वही जो ब्लैक लावा होते हैं वो शुगर केन के क्रॉप्स के लिए, कॉटन के क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं ब्लैक लावा सॉइल। और ब्लैक सॉइल को हम लॉमी सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉमी सॉइल भी बोलते हैं। ओके, अगर शुगर केन की बताएं मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो शुगर केन के जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, वो सबसे पहले अपना प्यारा भारत है, इंडिया। प्यारा भारत इंडिया है सबसे पहले है। फिर क्यूबा है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है,
फिलीपींस है, फिजी है और यूएसए है। यूएसए में हवाई आइसलैंड है, वहाँ पे उगाया जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग, तो उसमें सबसे पहले आता है यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा शुगर केन उगाया जाता है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे शुगर केन को उगाया जाता है। ओके, तो होप सो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में पता हो चली होगी। आगे जो दूसरा टाइप्स है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय, एंड दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके।